नमस्कार दोस्तों, ये जो पार्क है ये निषाद राज पार्क है और जो प्रयागराज में स्थित है। जैसा कि निषाद राज और भगवान रामचंद्र का जो प्रसंग रामायण में आता है, बड़ा ही रोचक प्रसंग है और बड़ा इंटरेस्टेड प्रसंग है। चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो पर्यटन नीति 2022 है, जिसके तहत धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, उसी के तहत जो है कि इस धार्मिक स्थल को भी विकसित किया जा रहा है। जैसे काशी को और विंध्यवासिनी धाम को और अयोध्या को, प्रयागराज को विकसित किया गया पर्यटन की दृष्टि से, उसी तरह इसको भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक्स को काफ़ी बढ़ावा भी मिल रहा है। और और भारत की जो संस्कृति है और भारत की जो अतीत है, उसको आधुनिकता से कैसे जोड़ा जाए, इसकी भी पहचान जो है विकसित हो रही है कि हमारा जो अतीत क्या था और आधुनिकता में क्या है। तो ये काफ़ी अच्छा है, बड़ा खूबसूरत पार्क है और इसकी खूबसूरती तो इतनी अच्छी है कि काफ़ी फुलवारियाँ और ये सब लगे हुए हैं। चूँकि रामायण में जो केवट और रामचंद्र का प्रसंग, केवट और भगवान रामचंद्र का जो संवाद है, वो काफ़ी रोचक है। और इसी तट पे, गंगा के इसी तट से भगवान रामचंद्र पार करके प्रयागराज गए थे। चूँकि कहा जाता है कि केवट नाव पे बैठा नहीं रहा था। एक चौपाई है कि मांगी नाव न केवट याना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। तो केवट भगवान रामचंद्र के मरम को जानता था, जिसके मरम को कौशल्या नहीं जानती थी, लक्ष्मण नहीं जानते थे, शंकर जी नहीं जानते थे, उसको, उनके मरम को केवट जानता था। ऐसा प्रसंग आता है। तमाम कथाएं हैं रामायण में, कथावाचकों के माध्यम से जो हम सभी सुनते हैं। चूँकि अहिल्या जो गौतम की पत्नी थी, भगवान रामचंद्र के चरण स्पर्श से ही जो है कि पत्थर से नारी बनी थी। तो ऐसे तमाम कहानियाँ रही होंगी जो केवट जी को पता रहा होगा। इसी संदर्भ में वो कहीं सोच रहे होंगे कि मेरी नाव भी कहीं नारी न बन जाए। तो इसलिए जो है कि वो नाव को नहीं ला रहे थे, चूँकि ये वही नाव है जिस पे केवट ने राम को बैठा के पार किया था। धन्यवाद। इस तरह के पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने से जो है कि भारत की इकोनॉमिक्स भी बढ़ती है, आधुनिकता भी आती है, मूल्यों का विकास भी होता है और जो सामाजिक बुराइयां होती हैं, हम अतीत से सीख के